हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतिपुर टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स के श्रृंखला में एक नई टॉपिक लेकर के आए हैं, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 अर्थात इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। और यह आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वह यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या जितने भी लेखपाल, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, सबके लिए यह रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप लोग जुड़ जाइए और आज के सेशन को एंजॉय करिए और वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर लीजिए। तो आइए चलिए आज देखते हैं हम लोग आज के सेशन की हेडलाइंस को कि आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो यह भारत वन स्थित रिपोर्ट ISFR 2019 है, यह पहली बार कब आई, इस रिपोर्ट वर्तमान किस नंबर की रिपोर्ट है, प्रकाशित करने वाली संस्था कौन है ना, इस रिपोर्ट के लिए जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वह किस उपग्रह से किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक नया अध्याय इसमें जुड़ा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ आंकड़ों को देखेंगे कि 2017 के तुलना में 2019 में कितनी वृद्धि हुई है, इसकी बात करेंगे। किस स्टेट में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक वन पाया जाता है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर प्रतिशत में सबसे अधिक वन पाया जाता है, किस राज्य में बहुत तेजी से वन के मात्रा में वृद्धि हुई है, किस राज्य में वन के मात्रा में कमी आई है, इत्यादि चीज़ों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं और बिल्कुल आप लोग क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें पहली रिपोर्ट की, तो जो भारत वन स्थित रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट की पहली रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अगर हम लोग पहली रिपोर्ट की पर चर्चा करें तो इसकी पहली रिपोर्ट आई थी पहली रिपोर्ट 1987 में आई थी। 1987 में पहली बार रिपोर्ट आई थी। तो फर्स्ट रिपोर्ट अगर हम लोग कह सकते हैं कि देखिए ISFR जो फर्स्ट है, यह आई थी आपकी 1987 में आई थी। और यह रिपोर्ट ना 2 वर्ष में एक बार आती है। देखिए यह कैसे आती है, 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है। एक बार क्या होती है, एक बार प्रकाशित होती है, अर्थात द्विवार्षिक प्रकाशित होती है। ठीक है, अर्थात 2 वर्ष में एक बार आती है और पहली बार आई 1987 में। ठीक है, अगर हम लोग वर्तमान की बात करें तो यह देखिए 16वीं रिपोर्ट है। यह कौन सी रिपोर्ट है, 16वीं रिपोर्ट है। अर्थात हम लोग इसको कह सकते हैं कि ISFR 2019, और यह किस नंबर का है, 16वीं नंबर की यह क्या है, रिपोर्ट है। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी, जस्ट इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी, वह आपका ISFR 2017 आई थी और यह 15वीं नंबर की थी। किस नंबर की, 15th थी। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस बाहर की जो रिपोर्ट है 2019 की रिपोर्ट किस नंबर की है, 16वें नंबर की है, और यह कब आई, और इससे पहले वाली किस नंबर की थी, पहली नंबर की, पहली बार कब आई थी, 1987 में आई थी। फिर इसके बाद देखिए हम लोग बात करें कि प्रकाशित करने वाली संस्था कौन है। देखिए, इसको प्रकाशित करने वाली जो संस्था है, उस संस्था का नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण। देखिए क्या नाम है, भारतीय वन सर्वेक्षण। देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण है। तो जब भी आपसे पूछा जाए, देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण, तो इसको प्रकाशित करने वाली ISFR रिपोर्ट को जो संस्था प्रकाशित करती है, उस संस्था का नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, अब यह भारतीय वन सर्वेक्षण की बात करें तो इसकी स्थापना, देखिए अभी पूछा जाएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1 जून। देखिए इसकी स्थापना 1 जून 1981 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जून 1981 में। इसका देखिए हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा, इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा, तो इसका मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड के देहरादून में है, देहरादून में है। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो उत्तराखंड के कहां पर है, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। जो भारत वन सर्वेक्षण है, यह डिपार्टमेंट किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो यह देखिए काम करता है पर्यावरण वन तथा
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो देखिए यह पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है इसका मुखिया कौन है, इसका कैबिनेट मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको प्रकाशित करने वाली जो संस्था है भारतीय वन सर्वेक्षण है। इसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई। इसका मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में है। यह पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत क्या करती है, काम करती है। फिर इसके बाद देखिए हम लोग चर्चा करें तो इसके बाद देखिए थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करें तो इसको समझिए जरा। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो डेटा इकट्ठा करने वाली संस्था है तो देखिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह है। देखिए क्या है, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह। तो इसको जो डेटा इकट्ठा किया गया है वह भारतीय दूर संवेदी उपग्रह जिसका नाम है, देखिए जिसका नाम है, नाम बार बार पूछा जाता है, रिसोर्स सेट 2 से। देखिए किससे किया गया है, रिसोर्स सेट 2 से। अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय किस उपग्रह से डेटा को इकट्ठा किया गया है तो रिसोर्स सेट 2 से आंकड़ों को इकट्ठा किया गया। इसे पिक क्लिक कर करके इकट्ठा की गई और बहुत सारी वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है, लेकिन मेनली आपसे रिसोर्स सेट 2 सैटेलाइट के बारे में पूछेगा। अब देखिए इस बार की रिपोर्ट की एक खास बात है, इसको ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए। इस रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि इस बार अर्थात ISFR 2019 में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। देखिए एक नया अध्याय जोड़ा गया है, एक नया चैप्टर जोड़ा गया है जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा और इस नया अध्याय का नाम है वनों के प्रकार एवं जैव विविधता। नया अध्याय का नाम देखिए क्या है, वनों के प्रकार एवं जैव विविधता अर्थात फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए बात करें इस अध्याय को जोड़ा क्यों गया। इस अध्याय को जोड़ा इसलिए गया है कि भारत की जो वनस्पतियां हैं तो भारत के वनस्पतियों को कई भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए एक इसमें विभाजित करने का जो आधार है चैंपियन एवं सेट है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि यह चैंपियन एवं सेट नई शब्दावली का इस बार यूज हुआ है और यह शब्दावली आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम लोग बात करें चैंपियन एवं सेट, चैंपियन एवं सेट की बात करें तो चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन किया गया। क्या किया गया है, वर्गीकरण, चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन किया गया है। अब चैंपियन को समझिए क्या है, यह देखिए यह व्यक्तियों के नाम है। चैंपियन की बात करें तो चैंपियन का नाम है हेनरी जॉर्ज चैंपियन, हेनरी जॉर्ज चैंपियन। और देखिए सेट का नाम है SK सेट। अब देखिए ध्यान से, आखिरकार चैंपियन और सेट क्यों रखा गया इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हेनरी जॉर्ज एवं चैंपियन ने पहली बार स्वतंत्रता से पूर्व पहली बार 1936 में भारतीय वनस्पतियों का वर्गीकरण किए थे। किसका वर्गीकरण किए थे, जो यह हेनरी जॉर्ज चैंपियन है 1936 में 1936 में पहली बार भारतीय जो वनस्पतियां हैं, जो भारतीय वृक्ष हैं, उनका इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण किया था। ठीक है, और इनका वर्गीकरण को सर्वमान्य सबसे अच्छा माना गया था। फिर पुनः देखिए क्या हुआ, आज़ादी के बाद 1968 में जॉर्ज हेनरी चैंपियन और SK सेठ ने मिलकर पुनः इसको वर्गीकृत किया। क्या किया, पुनः वर्गीकरण किया। इसीलिए इन्हीं के नाम पर एक नया चैप्टर जोड़ा गया। देखिए कौन सा चैप्टर, वनों के प्रकार एवं जैव विविधता, जिसपे क्लासिफिकेशन है चैंपियन एवं सेट। और इन्होंने क्या किया, वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य वर्गों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे चैंपियन एवं सेट के अंतर्गत जो वृक्षों की प्रजातियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 16 वर्गों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखिए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर चर्चा करें। तो देखिए पहली शब्दावली है वनावरण।
फॉरेस्ट कवर। तो पहले देखिए हम लोग समझते हैं कि यह वनावरण क्या है, फॉरेस्ट कवर क्या है। तो वनावरण का देखिए यहाँ पर आशय क्या है कि भारत में जितने भी वन पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि उसमें मैंग्रोव जो वन है उनको भी शामिल किया जाता है, जो आर्द्र भूमि के वन हैं इनको भी शामिल किया जाता है, और यहाँ तक कि इसमें जो आपके अभिलिखित वन क्षेत्र होते हैं इसको भी, अभिलिखित वन क्षेत्र भी वनावरण में शामिल होता है। एक तरह कह सकते हैं भारत में जितने भी फॉरेस्ट कवर होता है उसकी बात किया जाता है तो वनावरण। तो देखिए वनावरण में क्या क्या शामिल होगा, वनावरण में जितने भी फॉरेस्ट हैं सब शामिल होंगे, उसके साथ साथ इसमें मैंग्रोव वनस्पति को भी शामिल किया जाता है, आर्द्र भूमियों को भी शामिल किया जाता है, साथ ही साथ अभिलिखित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी क्या होती है, शामिल होती है। अब देखिए अब प्रश्न आ गया होगा, आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि अभिलिखित, ठीक है, अभिलिखित वन क्षेत्र क्या होगा, अर्थात रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है। अगर देखिए अगर हम लोग बात करें अभिलिखित वन क्षेत्र की, देखिए अभिलिखित वन क्षेत्र वह वन क्षेत्र होता है जो सरकार के अभिलेख में, ठीक है, उसको वन घोषित किया गया हो, क्या किया गया हो, वन घोषित किया गया हो, जिसके अंतर्गत ना आरक्षित और संरक्षित, ध्यान समझिएगा, उस जिसके अंतर्गत आरक्षित अर्थात रिजर्व और संरक्षित अर्थात प्रोटेक्टेड दोनों वन इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो देखिए एक भारत में अगर भारतीय अधिनियम, एक देखिए भारत में पाया था भारतीय वन अधिनियम भारत में आया था। देखिए एक अधिनियम की थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक अधिनियम देखिए आया था, चलिए इसको देखिए समझिए आप, रिकॉर्डेड, देखिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें हम लोग, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो देखिए इसमें बात करें तो जो सरकारी वन होते हैं, कौन से सरकारी वन, इसमें दोनों वन आएंगे, कौन कौन, देखिए एक तो आरक्षित भी आएगा और दूसरा देखिए संरक्षित भी आएगा। आरक्षित का मतलब रिजर्व और संरक्षित का मतलब प्रोटेक्टेड, दोनों बनाएंगे। और इसके लिए देखिए वर्णन जो नियम बना है वह भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, जो यह अधिनियम है 19, देखिए ध्यान से 1927 में आया था। कब आया था, 1927 में। तो इसके अंतर्गत अभिलिखित क्षेत्र को क्या किया गया, घोषित किया गया है। अब इसके बाद देखिए एक आपका अगली जो शब्दावली है, यह शब्दावली यूज हो रही है ट्री, मतलब वृक्ष आवरण। वृक्ष आवरण की बात करिए तो वृक्ष आवरण वह आवरण होता है जहां पर ऐसा कोई वन क्षेत्र हो जो 1 हेक्टेयर भूमि से क्या हो, कम हो और थोड़ा वह डेंस ना हो, ठीक है। जैसे हम लोगों के गांव के पेड़ पौधे जो होते हैं उसको बोला जाता है वृक्ष आवरण अर्थात वृक्ष कवर। फिर उसके बाद देखिए कार्बन स्टॉक एक शब्द यूज हो रहा है। कार्बन स्टॉक का मतलब क्या है, भारत में कार्बन स्टॉक बढ़ता जा रहा है, अर्थात देखिए जितना ज़्यादा वन बढ़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा फॉरेस्ट बढ़ते जाएंगे तो उनको कार्बन को ग्रहण करने की अर्थात अवशोषित करने की क्षमता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसी को बोला जाता है कार्बन स्टॉक। तो भारत में जैसे जैसे वन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कार्बन स्टॉक भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए ग्रीन वॉश एक शब्द यूज हुआ है। ग्रीन वॉश का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम भारत का मैप यहाँ पर ड्रा कर लें, देखिए इंडिया का मैप अगर हम लोग यहाँ पर ड्रा कर लें, अब इस मैप पर जो ग्रीन ग्रीन कलर के शेड बनाए होते हैं, ठीक है, तो जो वन होते हैं उसको ग्रीन कलर से ऐसे शेडिंग किया जाता है, जो ग्रीन ग्रीन कलर के शेड होते हैं, इसी को ग्रीन वॉश के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीन वॉश मैप पर वन को दिखाने के लिए दिखाया जाता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट में एस करिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है ISFR 2019 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को, अर्थात किस राज्य में, ध्यान समझिएगा, किस राज्य में कितने वन हैं, कौन सा राज्य पहला स्थान पर है, कौन सा राज्य दूसरा स्थान पर है, कितना कितना वृद्धि हुई है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को बात करनी है कि मैंग्रोव में कितनी वृद्धि हुई है, बंबू उद्योग में कितनी वृद्धि हुई है, और पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल का कितना % वन चाहिए कि वह पर्यावरण उसका क्या रहे, संतुलित रहे। तो इन सब चीज़ों पर हमको क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो बिल्कुल हम लोग चलिए इस पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हाँ, तो देखिए ISFR 2019 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग इसके रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं। किसको देखते हैं, रिपोर्ट कार्ड को। और रिपोर्ट कार्ड की देखिए हम लोग बात करें तो देश में वृक्षों एवं वनों से जो आच्छादित कुल क्षेत्र है, कुल क्षेत्रफल अर्थात जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है, ध्यान समझिए ना। तो जो भारत का, देखिए एक चीज़ समझिए, जो इंडिया भारत का,
देखिए भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर पूरा क्या है, क्षेत्रफल है। तो इस पूरे क्षेत्रफल में, ठीक है, तो पहले एक चीज हम लोगों को समझ लें, फिर इस रिपोर्ट कार्ड पर आते हैं। तो देखिए भारत का जो ये क्षेत्रफल है, तो इस पूरे क्षेत्रफल का मान लीजिए कि 100% क्या है, क्षेत्रफल है। और इस क्षेत्रफल का अगर हम लोग बात करें तो 1/3 अर्थात देखिए 33.33% वन होने चाहिए। अगर पृथ्वी पर किसी भी भूभाग का 33.33% अगर वन है तो वह वन पर्यावरण की दृष्टि से बिल्कुल संतुलित है। वह कैसा है, संतुलन की स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वही हमको देखना है कि अभी हम लोग इसके करीब पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। तो भारत का जो लक्ष्य है 33.33% का, तो इसके करीब हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, तो अब इसी को देखते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। तो इस क्षेत्रफल में पृथ्वी पर जितने भी वन पाए जाते हैं, अर्थात वृक्ष पाए जाते हैं, जितने भी पौधे हैं पृथ्वी पर, वह उनका टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो इसकी बात करें तो देखिए 8,07,276, देखिए 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। तो अर्थात भारत में जो वन पाए जा रहे हैं वह देखिए 24.56% है। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पूरा वन पाया जा रहा है। तो 24.56% क्षेत्रफल पर ना वृक्षों और वनों का क्या है, पूरा आवरण घिरा हुआ है। अब इसके बाद देखिए दूसरा हम लोग बात कर लें, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनावरण। अब देखिए इसमें हम लोग वृक्षावरण को नहीं शामिल कर रहे हैं, सिर्फ वन की बात कर रहे हैं। तो पूरे जो भारत है, भारत में पूरा जो वनों का क्षेत्रफल है वह देखिए आपका 7,12,249 किलोमीटर है। कितना है देखिए 7,12,249 किलोमीटर है, अर्थात भारत के पूरे क्षेत्रफल का 21.67% है। अब यहीं पर आपका गलत होता है। देखिए अगर वृक्षों और वनों दोनों को शामिल करके पूछेगा टोटल, तब आपका 24.56% होगा। लेकिन केवल वनों को पूछेगा तब आपका 21.67% होगा। चलिए अब देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वृक्षावरण है, अब वन की बात कर लिए तो वृक्षावरण की बात करें तो यह 95,027 किलोमीटर स्क्वायर है, अर्थात भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.89% है, 2.89% है। चलिए फिर इसके बाद देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 2017 के तुलना में 2019 में कितनी वृद्धि हुई है। तो वनाच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो वन से घिरा हुआ है, अर्थात इस वाले की बात कर रहे हैं। इस वाले में कितनी वृद्धि हुई है तो देखिए 3,976 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, अर्थात 0.56% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रों में कितनी वृद्धि हुई है, वह देखिए 1,212 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई है, अर्थात इस वाले पॉइंट का देखिए इसका कितनी वृद्धि हुई है, 2.19% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। फिर इसके बाद देखिए अगर हम लोग दोनों को मिला दें, अर्थात इस पर से आप तुलना कर रहे हैं, किस पर से, देश में वृक्षों और वनों में, तो दोनों की बात कर लें, वनावरण और वृक्षावरण में कुल कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, देखिए 6 2 8, अब देखिए 7 और 1 8, फिर देखिए 9 1 10, 1 11 और 3 1 4 1 5 हो गया। क्लियर। तो देखिए इस तरह से आपका 5,188 किलोमीटर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, अर्थात टोटल जो वृद्धि हुई है इस बार वह हुई आपका 0.65%। तो पूछा जाएगा 2017 के तुलना में 2019 में कितना वृद्धि हुई है, 0.65% की वनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इन आंकड़ों को ध्यान से आपको देखना है, वीडियो को बार बार रिप्ले करके आप बार बार सुनने की कोशिश करिएगा, चीजें क्या हो जाएंगी, आपको कंठस्थ हो जाएंगी, चीजें समझ में आ जाएंगी। अब उसके बाद देखिए हम लोग दूसरी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, वनों से संबंधित राज्यवार आंकड़ों की बात करते हैं, राज्यों की बात करते हैं। तो देखिए पहली पॉइंट है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य। तो देखिए दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, एक सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा जाता है और एक प्रतिशत में पूछा जाता है। तो हम लोग एरिया में बात कर रहे हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर अगर कहीं वन पाया जाता है तो वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में टोटल क्षेत्रफल है जो वनों का, वह आपका 77,482 किलोमीटर स्क्वायर है।
तो दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश में 66,668 किलोमीटर स्क्वायर है। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ में 55,611 किलोमीटर स्क्वायर है। चौथे नंबर पर आपका उड़ीसा है। उड़ीसा में 51,619 किलोमीटर स्क्वायर है। महाराष्ट्र 5वें नंबर पर आता है, तो 50,778 किलोमीटर क्षेत्रफल वनों से घिरा हुआ है। फिर इसके बाद देखिए सर्वाधिक प्रतिशत, अब देखिए प्रतिशत वाला, प्रतिशत की बात कर लेते हैं। तो परसेंटेज के आधार पर देखेंगे तो भारत में सबसे अधिक अगर प्रतिशत के आधार पर वन कहीं पाया जाता है तो मिजोरम में लगभग 85% क्या होते हैं, वन स्थित है, और टॉप पर मिजोरम है। मिजोरम के बाद अगर कोई राज्य आता है तो अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में 79.63% वन पाए जाते हैं परसेंटेज के आधार पर। मेघालय में आपका 76.33% है। फिर इसके बाद देखिए मणिपुर में आपका 75.46% है। नागालैंड में आपका 75.31% है। तो यह होगी। फिर देखिए तीसरी पॉइंट आपकी है कि वन क्षेत्रफल में, देखिए तीसरी पॉइंट, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, अर्थात किस राज्य के वन के क्षेत्रफल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, उनकी बात करें तो पूरे भारत में अगर किसी राज्य में के वन के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है सबसे ज्यादा तो कर्नाटक में हुई है। कहां पर हुई है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में 1025 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र में अगर कहीं वृद्धि हुई है तो कर्नाटक में हुई है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे स्थान पर केरल है, चौथे स्थान पर जम्मू एंड कश्मीर है, 5वें स्थान पर आपका हिमाचल प्रदेश है। चलिए अब फिर इसके बाद देखिए जो आपकी चौथी पॉइंट है, इसको देखिए समझने की कोशिश करें तो वन क्षेत्रफल में कमी वाले राज्य, अर्थात कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके क्षेत्रफल में क्या आई है, कमी आई है वनों के। तो उसमें देखिए आपका मणिपुर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर मिजोरम है। तो इस तरह से देखिए यह आपके राज्यवार आंकड़े हो गए, कहां पर ज्यादा और कहां पर कम है। फिर इसके बाद देखिए एक मैग्रो वनस्पति के बारे में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है, मैग्रो वनस्पति। तो देखिए अगर हम लोग मैग्रो वनस्पति की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, 4,975 किलोमीटर स्क्वायर मैग्रो वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.15% है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.15% है। लेकिन इस बार मैग्रो क्षेत्र में जो मैग्रो वनस्पतियां होती हैं 54 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितने किलोमीटर स्क्वायर की, 54 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि। तो ज्यादा डायरेक्ट कूट बना के आएगा कि भारत के मैग्रो वनस्पति में कमी हुई है, गलत हो जाएगा। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए बांस क्षेत्र की बात कर लें, या बांस बहुत इंपॉर्टेंट है, बंबू ना उद्योग जो होता है, बांस इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो बंबू इंडस्ट्री है, अगर हम लोग बंबू की बात कर लें, इस बांस को देखिए, ठीक है, यह बांस जो होता है इसको बांस को घास कहा जाता है। ये किस क्षेत्र में आता है, घास में आता है। बांस को घास कहते हैं। इसी को देखिए ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांस को हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए आपसे ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है, बांस को, और यह एक प्रकार की क्या होती है, घास होती है। चलिए फिर इसके बात करें तो बंबू क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, बांस के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, यह 3,229 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो अर्थात बंबू क्षेत्र में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर देखिए सबसे अधिक बांस के क्षेत्र अगर भारत में कहीं पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर देखिए महाराष्ट्र में, तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में, और चौथे स्थान पर उड़ीसा में। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह संपूर्ण डेटा हो गया जहां से प्रश्न एग्जाम में बार बार क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो वीडियो को खूब शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और एक सूचना और आपके लिए, आपको इस जितना भी आपको यह वन रिपोर्ट पढ़ाई गई है इसका क्वेश्चन मैं आपको शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग पहले इस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन करिएगा। लगभग इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बना करके आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कुछ डेटाबेस क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।